दोस्तों ये कहानी एक रिच परिवार के गुड्डू नाम के एक बच्चे के बारे में है जो अपने स्कूल के आखिरी दिनों तक फुद्दू रह जाता है। तब उसके माता पिता उसको चालाक चौपट बनाने और उसका शर्मीलापन को दूर करने के लिए किराए पर एक लड़की को लेकर आते हैं जिसे बस गुड्डू को डेट करके उसे एक बार अपनी पिंकी पिटवानी थी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सलीमा नाम की लड़की को घर से भागते हुए देखते हैं, क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लैरी नाम का एक सरकारी कर्मचारी सीज कर रहा था। दरअसल मरने से पहले सलीमा की मां ने उसके लिए लोन के पैसों से बनाया हुआ घर छोड़कर चली गई थी। सलीमा दिन में एक बार में और रात में कैब चलाकर उस घर का कर्जा चुकाती है, लेकिन अब क्योंकि वह गाड़ी उसके हाथ से जा रहा था तो इसलिए वह लहरी को मक्खन लगाने लगती है कि दरअसल कई दर्जन बॉयफ्रेंड में से एक लहरी भी एक था। तभी घर के अंदर से कच्छा पहना हुआ एक आदमी कसरत करते बाहर निकलता है। सलीमा की नज़र उसके ऊपर पड़ते हुए बात को घुमाकर लहरी से कहती है कि वह तो उसका कजन है। तभी वह कच्छा पहना हुआ आदमी सलीमा के पास आकर उसके बुक्स को दबा देता है, जिसको देखकर लहरी सलीमा के बारे में सब कुछ समझ जाता है। अब क्योंकि उसके पास कार नहीं थी इसलिए वह स्केटिंग करते हुए अपने काम पर निकलती है। इसी बीच एक दुकान के बाहर वह अपने कार को खड़ा देखकर पहले तो टो ट्रक से उसे आज़ाद करती है और फिर कार में चलकर उसमें रेस लगाती है, लेकिन वह पीछे की रस्सी को खोलना भूल जाती है, इसलिए कार आगे नहीं बढ़ पाती है। तब तक वहाँ पर लहरी आकर कार को फिर से उठा लेता और आगे सलीमा अपने दोस्त सहरा और उसके पति टॉम के पास जाकर ने अपना दुखड़ा सुनाती है कि गाड़ी के बिना वह घर का लोन कैसे चुकाएगी। तब सहरा उसके लिए ओलेक्स पे सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढती है, लेकिन उसकी औकात गाड़ी के टायर खरीदने तक की नहीं थी। इसी बीच सहरा की नज़र एक ऐड के ऊपर जाती है जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने 19 साल के नालायक बेटे के लिए किराए पर उसी की उम्र की एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, और इस काम को करने के लिए वह अमीर परिवार उस लड़की को एक चमचमाती कार देने वाले थे। सलीमा की उम्र 32 साल की थी, यानी वह उस लड़के से बहुत बड़ी थी। फिर भी ट्राई करने में उसका क्या जाता था, इसलिए वह भी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर कई सारे परेशानियों को पार करके स्केटिंग करते हुए उस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है। स्टेज में भी वह अपने स्केट्स को उतारती नहीं और बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है। इसके बाद वो उस परिवार के सामने सोफे पर बैठती है। यहाँ पर उसके पिता का कहना था कि उनका बेटा 19 साल का एक लड़खड़ाता हुआ बच्चा है। पता है कि वह घर से कहीं निकलता नहीं, स्कूल में किसी से बात नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता और अय्याशी करना और गर्लफ्रेंड पटाना जैसे इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से वह बहुत दूर रहता है। यानी वह अपनी ज़िंदगी में मज़ा नहीं लेता है और सारा दिन फ़ोन में बस यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील देखता रहता है। और अगर वह ऐसा ही करता रहा तो अगले साल वह प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल होगा। यह सुनकर सलीमा कहती है कि तो फिर आप क्या चाहते हैं, आपके बेटे को मज़ा दूँ? तो बताइए आपके बेटा कहाँ पर है? तभी माता कहती है कि नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बस उसका बाबू सोना बनकर उसके साथ घुल मिलकर उसे चालाक चौपट बनाना होगा। जिस दिन मेरा बेटा अपना गर्मा गर्म सरिया तुम्हारे अंदर घुसाएगा उसी दिन से वह कार तुम्हारी संपत्ति हो जाएगी। अब इन सारी बातों से सलीमा समझ जाती है कि उसे बस गुड्डू के साथ एक बार अपनी पिंकी पिटवानी है और उसे चालाक चौपट बनाना है। और खैर सलीमा के पास अब कोई कार नहीं थी, इसलिए वह अपने दोस्त टॉम का खटारा वैन लेकर ही गुड्डू को लुभाने के लिए उसके पेट शॉप में पहुंच जाती है। और वो वहां पर कुत्ता खरीदने के बहाने गुड्डू के ऊपर डोरे डाल रही थी, लेकिन गुड्डू को उसके चपेट में नहीं आता। तब वह अपना स्पेशल हथियार यानी अपनी जवानी से उसे लुभाने की कोशिश करती है और वह सोफे को घिसाड़ कर गुड्डू के सामने लाकर उसके सामने मुंह बनाती है। तो दोस्तों इस बेवकूफ़ को इतने सारे इशारे में भी कुछ समझ में नहीं आता है और यह अबला लड़की को अपने सामने देखकर इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिस वजह से यह यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। तभी सलीमा उसके साथ चिपकती हुई कहती है कि आज वो उसे उसके घर तक छोड़ेगी। गुड्डू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, पर सलीमा जब उसकी साइकिल को उठाकर अपनी वैन में चढ़ा देती है तब गुड्डू के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वैन में सलीमा मजाक में कहती है कि वह उसे किडनैप करके लेकर जा रही है, साथ ही साथ इस वैन को भी। गुड्डू घर से के बजाय अपने घर की तरफ मोड़ लेती है। तभी गुड्डू देखता है कि गाड़ी के पीछे हजाम करने के लिए दुनिया भर के अजीबोगरीब सामान थे। इन सबको देखकर डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, इसलिए गाड़ी रुकते ही वह सलीमा के मुंह पर पेपर स्प्रे करके उसे अंधा बना देता है, लेकिन सलीमा का मुंह सूज जाता है
गुस्से में वह उसे कहती है कि वह किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब गुड्डू को जब अपनी गलती का पता चलता है तब वह बगीचे में पानी डालने वाले फव्वारे से सलीमा को नहला देता है। साथ ही साथ वह शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। खैर, इधर शाम को सलीमा क्लब में गुड्डू का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में गुड्डू क्लब में पहुंचता है, जिसे देखकर सभी लोग हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि उसने ब्लेजर के साथ नीचे निक्कर पहना हुआ था। सलीमा उसके ऐसी अनोखी कला की काफ़ी तारीफ़ करती है। अब वेटर के आने पर सलीमा अपने लिए एक ड्रिंक लाने के लिए कहती है। गुड्डू शराब नहीं पीता, इसलिए वह अपने लिए एक चाय लाने के लिए कहता है, वो भी मक्खन मार के। तभी जवानी से भरपूर सलीमा उसके इस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है और उसके लिए भी ड्रिंक का ऑर्डर कर देती है और उसी रात गुड्डू को जोर जबरदस्ती ठोस ठोस के शराब पिलाने लगती है। इसी बीच वहाँ पर सलीमा का एक एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेस आकर उसे अपनी मंगनी की रिंग उसे दिखाता है और गुड्डू के सामने ही उन दोनों की कहानी बताता है कि कैसे वह सलीमा की पिंकी बजाता था। खैर, ट्रेवस के वहाँ से जाते ही सलीमा गुड्डू को लेकर बीच साइड का एक सुनसान जगह पर पहुँचती है। 8 बजे के बाद वहाँ पर जाना मना था और गुड्डू को अच्छे से तैरना भी नहीं आता था। सलीमा गुड्डू के कपड़े उतारने की बहुत कोशिश करती है, पर जब वह कपड़े नहीं उतारता तब वह खुद अपनी कच्ची बनियान उतार कर नंगी होकर पानी में चली जाती है। थोड़ी देर के अंदर गुड्डू भी अपने कपड़े उतार कर पानी में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच पानी में कुछ होता तब उसके बीच में कुछ बदमाश लड़के और लड़कियां आ चुकी थी, जब उनके कपड़े उठा लेते हैं। सलीमा के मना करने पर वह बदमाश नहीं मानते। तब सलीमा नंगी हालत में ही उन सभी को पटक कर मारती है। इसके बाद सलीमा फिर से गुड्डू के पास जाकर उसे चिपकती है, लेकिन गुड्डू इस बार उसकी बजाने से साफ मना कर देता है। तब गुस्से में सलीमा अपने कपड़े पहनकर वहाँ से 9-11 होने लगती है। यह देखकर नंगा गुड्डू सीधा सलीमा के कार की डिक्की पे चिपक जाता है और सलीमा भी कार में रेस लगाती है। इधर उसे रास्ते में कुछ पुलिस वाले होते हैं जो लड़के को नंगा करके गाड़ी की डिक्की पर चढ़कर गाड़ी को चलाते हुए देखकर सलीमा के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पुलिस को देखकर सलीमा की फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि अगर वह पकड़े गए तो पुलिस उसका लाइसेंस को रद्द कर देगी। इसलिए वह कार को रोकने की बजाय अपनी जान को हथेली पर रखकर तेज भगाकर पुलिस से छुटकारा पाती है। इसके बाद सलीमा गुड्डू को अपने घर ले जाकर उसके सामने घोड़ी बनाकर और उसे अपना दामन दिखाती है। ऐसे मौके हम जैसे जवानों को बहुत कम मिलते हैं, पर दोस्तों गुड्डू इस मौके को थोड़ा भी फ़ायदा नहीं उठा पाता। सलीमा उसे अपना पिछवाड़ा पर चांटा मारने के लिए कहती है, तो हमारा गुड्डू उसके पिछवाड़े पर लात मार देता है। अब सलीमा उसके छोटे से सामान के ऊपर अपना भारी भरकम गोदाम रखती है, जिसका बोझ हमारा गुड्डू नहीं उठा पाता, तो सलीमा ही उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। इसी बीच गुड्डू अपनी सामान खुजा रहा था, क्योंकि उसके पूरे शरीर में छाले पड़ चुके थे। वह यह देखकर सलीमा रोमांस करने की बजाय पूरी रात गुड्डू की पीठ पर हल्दी चंदन का लेप लगाती है और उसको अपनी राम कहानी भी सुनाती है और कहती है कि मेरे साथ भी एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था। जब मैं 15 साल की थी तब मैंने अपने डायपर में मूत लिया था और मेरी टांगों में छाले पड़ गए थे, जिसमें गुड्डू कहता है कि तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी तुम्हारे आने से पहले एकदम बेकार थी। मैं घर पर चूड़ियाँ पहनकर पड़ा रहता था। दोस्त के नाम पर मुझे टट्टी मिली थी, जिनके साथ एक पल रहना मेरे लिए मुश्किल था। लड़कियों के आजू बाजू मंडराने से मुझे डर लगता था कि जैसे कि वह लड़कियां मुझे खाना जाएं। अकेला, उदास, निराश, हताश, बेचारा बस सिर्फ घर पर रील देखता था। खैर, ऐसे उन दोनों के बीच उस रात बहुत सारी इमोशनल बातें की लेन देन होती है। इसके बाद वे दोनों कई दिनों तक एक साथ बहुत सारे खेल कूद में भाग लेते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी मज़े भी आते हैं। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गुड्डू एक दिन सलीमा को एक फिंगर ट्रिप देता है, जिसमें उन दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ जाती है। इसी बीच गुड्डू ज़िंदगी में पहली बार सलीमा को एक चुम्मी लेता है और उसी रात गुड्डू सलीमा को अपने लैम्बोर्गिनी में बिठाकर पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर गुड्डू की मुलाकात उसकी एक फैमिली फ्रेंड नतालिया से होती है, जो भी उसी के साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी। नतालिया यहाँ पर गुड्डू को उसके घर पर चल रही बैचलर पार्टी में इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। इधर गुड्डू नतालिया को करीब देखकर सलीमा अंदर ही अंदर जल रही थी। गुस्से में वह गुड्डू से कहती है कि इस गर्मी के बाद वह यहाँ से चली जाएगी, यानी कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ गर्मियों के दिनों तक सीमित रह जाएगा। इस बात से गुड्डू सलीमा के ऊपर नाराज होकर नतालिया के घर यानी उस पार्टी में जाने लगता है। सलीमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर गुड्डू उसकी एक भी बात नहीं सुने बिना
ही पार्टियां पहुंच जाता है। सलीमा भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में आई थी जहां पर सभी टीनेजर्स लड़के उसे दादी कहकर चिढ़ाते हैं और सलीमा को इंस्टाग्राम पर लाइव लाकर उसकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं। लाज शर्म नाम की चीज़ सलीमा के अंदर नहीं थी, इसलिए वह उन सभी को इग्नोर करके गुड्डू को ढूंढते ढूंढते ऊपर एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ दरवाज़ा नॉक करने पर भी गुड्डू दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वह अपनी लंबी लंबी टांगों से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती और गुड्डू को गले तक विदेशी दारू पीकर नंगे हालत में मुतालिका के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है। सलीमा को नशा छुड़वाने में बहुत अनुभव था, इसलिए वह गुड्डू को खींचकर बाथरूम में लेकर आती है और उसके मुंह में उंगलियां करके उसे उल्टियाँ करवाती है। इधर तब तक उन सही बच्चों के पेरेंट्स उस पार्टी में आकर सलीमा को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। गुड्डू से सलीमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वह गलती से उस बात में की बजाय सलीमा को एक जोरदार घुसल पेल देता है। कार में वह दोनों एक साथ घर वापस लौट रहे थे। मुक्का मारकर गुड्डू ने सलीमा की गर्दन को सुझा दिया था, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगकर उसकी पिंकी बचाने के लिए परमिशन मांगता है। सलीमा गुड्डू को अपनी पिंकी देने के लिए तैयार हो गई थी, तभी वह नोटिस करती है कि गुड्डू अभी भी नशे की हालत में है, इसलिए वह उसे अपनी पिंकी बजाने नहीं देती और कहती है कि कल नशा टूटने के बाद वह उसे ज़रूर देगी। अगली सुबह हम गुड्डू को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि आज आखिरकार वह दिन आ चुका था जब वह किसी के लेने वाला था। अब वह अपने पेरेंट्स को बताता है कि वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होगा क्योंकि उसने सलीमा नाम की एक लड़की को पटा लिया है, जिसके साथ वह यहाँ पर अपने बाप के पैसों पर रोटियाँ तोड़ेगा। यह बात सुनते ही उसके माता पिता सोचते कि गई भैंस पानी में, कि उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि प्रिंसटन जाने से पहले उनका बेटा चालाक चौपट हो जाए, लेकिन अब तो उनका बेटा प्रिंसटन जाने की प्लान की ही को चौपट कर रहा था। वह दोनों गुड्डू को गाड़ी में उनका इंतजार करने के लिए कहकर तुरंत सलीमा को कॉल करते हैं और सलीमा को गुड्डू को कॉलेज जाने के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू गाड़ी की टेक्नोलॉजी को छेड़ रहा था, तभी अचानक वह सलीमा और उसके पेरेंट्स की बातें कार की टेक्नोलॉजी से सुन लेता है। अब यह बात जानकर गुड्डू के सर पर तो आसमान फट जाता है। इतने दिनों में से वह जितने साथ जिसका रंग मना रहा था, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, वह तो एक और गर्ल निकली जिसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए हायर किया था। खैर एक दिन गुड्डू अपने पेरेंट्स को बिना बताए सलीमा को अपने घर पर दावत पर बुलाता है। सलीमा के माता पिता सलीमा के सामने ऐसे डोल करते हैं कि जैसे कि उन्होंने सलीमा नाम की इस बला को आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। गुड्डू उनके सामने सलीमा से ऐसे सवाल पूछता है जिसमें सलीमा तो क्या मैं भी गुड्डू को सब कुछ सच बता देता है, लेकिन यहाँ पर सलीमा बात को किसी तरीके छुपाकर बंडा फूटने से बचा लेती है। अभी गुड्डू को उसका एक दोस्त कॉल करके उसे घर के बाहर बुलाता है। दरअसल गुड्डू ने उसे औजार लाने के लिए कहा था ताकि वह दोनों मिलकर उस कार को तोड़ सके जो उसके पेरेंट्स सलीमा को देने वाले थे। वह दोनों मिलकर कार को गैराज से बाहर निकालकर उसका कचूमर बना देते हैं। इसके बाद गुड्डू सलीमा के पास जाकर कहता है कि वह उसकी पिंकी बचाना चाहता है, जिसमें सलीमा भी मान जाती है। गुड्डू ने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था, इसलिए इससे पहले कि वह उसकी गुफा के दर्शन करता तंगों में वह अपना माल झाड़ देता है। सब कुछ हो जाने के बाद गुड्डू आखिरकार सलीमा को यह बता ही देता है कि उसे पता है कि उसकी और उसके पेरेंट्स के बीच में क्या सौदा हुआ था। अब क्योंकि सलीमा ने गुड्डू के साथ झूठा प्यार का नाटक किया था, इसलिए गुड्डू सलीमा को उसकी ज़िंदगी से जाने के लिए कहता है। और इधर गुड्डू के पेरेंट्स सलीमा को भी वह टूटा फूटा कार देकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सलीमा अपनी फूटी हुई किस्मत और टूटी हुई कार को लेकर कड़ी मेहनत और तपस्या करके आखिरकार अपने घर के खर्चों को चुका ही लेती है। एक मुसीबत तो उसकी ज़िंदगी से कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी गुड्डू से माफ़ी मांगना चाहती थी। इसलिए वह एक दिन वह अपना मुंह उठाकर गुड्डू को ढूंढते प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वह उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन हमारा गुड्डू से माफ़ किए बिना कार लेकर वहां से जा रहा था। सलीमा गुड्डू की कार के ऊपर ही चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से गुड्डू कार को तेज़ी से भगाता है और आगे समुद्र में जाकर उसे गिरा देता है। यहाँ पर वह दोनों कई घंटों तक एक दूसरे के साथ बातें करके अपने सारे गिले शिकवे को दूर करके फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में गुड्डू को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हुए देखते हैं। बाहर से सलीना उसका इंतज़ार कर रही थी, जो गुड्डू को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी। और दोस्तों इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंडिंग हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।